देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है 12th क्लास, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? देखो, द रेट एट विच वर्क इज डन बाय सोर्स ऑफ EMF इन मेंटेनिंग द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट। देखो, पावर का हमें पता है, सीधी इजली सी बात में लैंग्वेज में बात करते हैं। रेटिंग ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज, किस हिसाब से रेटिंग यानी कि इलेक्ट्रिक वर्क काम करते हैं हम, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं उसको। पावर का फार्मूला था वर्क अपॉन टाइम होता है। तो ये देखो बुक में, जैसे पावर का फार्मूला था वर्क बाई टाइम। VIT कहाँ से आया? अपॉन टी। VIT आया बेटा, V इक्वल टू क्या होता है? W बाई क्यू। ठीक है, तो यानी कि जो W क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू हो जाएगा। तो Q का फार्मूला क्या होता है? Q अपॉन क्या होता है? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। तो Q इक्वल टू IT हो गया। तो Q की जगह VIT लिख सकती हूँ मैं, VIT लिख दिया मैंने अपॉन टी। T से T कैंसिल, VI आ गया वोट और जूल पर सेकेंड। अब देखो, अब एक और फार्मूला निकल सकता है इससे। तो P इक्वल टू यानी कि जो V होता है, जो V था हमारा, यानी कि V इक्वल टू VIT, तो IT आया हमारा। तो VI क्या हो गया हमारा? देखो यहाँ से V इक्वल टू होता है IR। V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो मैं यहाँ पे IR पुट कर दूंगी, तो I स्क्वेयर RT आ जाएगा ना, I स्क्वेयर RT। देखो, जैसे I स्क्वेयर RT कहाँ से आया है, ये चीज देखो, I स्क्वेयर RT आया यानी कि हमारा वर्क अपॉन टाइम, यानी कि जो हमने किया VI, ये आया था हमारा, सबसे पहले ये आया था ये। इसके बाद हमने की करना है कि VI आया हमारा। तो V क्या था हमारा? जो VIT था, जैसे VI होता है, यानी कि V इक्वल टू होता है IR के। V की जगह मैंने रख दिया IR, V की जगह मैंने क्या लिख दिया? देखो, IT अपॉन T। तो I का स्क्वेयर RT आ गया है ना, अपॉन T आ गया है ना ये। तो I स्क्वेयर RT अपॉन T, तो I स्क्वेयर R आ गया। एक फार्मूला ये बन गया हमारा, यानी कि दो फार्मूले बन गए हमारे। I स्क्वेयर R ये भी फार्मूला है हमारा, और V अपॉन I ये भी फार्मूला है। अब देखो, ये यानी कि W इक्वल टू, ये मैं बता ही चुकी हूँ, V स्क्वेयर I इक्वल टू VI कहाँ से आया है? V इक्वल टू IR, सामने I इक्वल टू VR होता है इसमें से। तो अब देखो, जैसे हमने दो बल्ब ले लिए, ये इलेक्ट्रिक पावर का यानी कि किस तरह क्वेश्चन आएगा, देखो एक बार ये देख लेते हैं। अगर हम बिगर यूनिट ले, हम यानी कि बिगर यूनिट क्या होती है? जैसे V इक्वल टू 1 वोल्ट है, L इक्वल टू 1 है, तो P इक्वल टू किसके होगा? 1 वाट के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, ये तो आपको पता ही है। P इक्वल टू पावर क्या होते हैं? वोल्ट इंटू एम्पेयर होते हैं, और V 1 ले लिया, और ये 1 तो 1 वोल्ट आएगी। बिगर यूनिट होते हैं किलोवाट और मेगावाट। किलोवाट मेगावाट का पता है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, 1 मेगावाट 10 की पावर 6 वाट। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर होती है हॉर्स पावर, यानी कि हॉर्स पावर सुनी होगी आपने, बहुत सारी चीजों पे लिखी मिलती है। HP यानी कि इस चीज की ये इतनी यानी कि वाट है। 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वाट। ठीक है, देखो V इक्वल टू IR, V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। I इक्वल टू क्या आ गया? V अपॉन R। तो P इज इक्वल टू VI की जगह रख दिया, तो I स्क्वेयर R आ गया ना, V स्क्वेयर अपॉन R भी लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये हमारा है फार्मूला भाई, जो हमने ये इसमें नोट्स में भी सोल्व किया था। तो लिखना कैसे हमने? पहले फार्मूला लिखना, तुमने पहले लिखियो फार्मूला इसका, W बाई टी VIT VI, फिर VI से ये फार्मूला निकाल के दिखाइयो। I स्क्वेयर R, ये यहाँ पे तक भी चल सकता है, I स्क्वेयर R सीधा, ये इसने यहाँ से निकाल के, ये I स्क्वेयर R है ना, ये लिख के दिखा दिया। I स्क्वेयर की जगह I की जगह यानी कि V अपॉन ये I स्क्वेयर R है, तो यानी कि I की जगह हमारा क्या आ जाएगा? V स्क्वेयर अपॉन R आ जाएगा। तो यानी कि V स्क्वेयर, इसने ये इसलिए V स्क्वेयर अपॉन R लिख रखा है। देखो, जैसे ये इसको V इक्वल टू IR भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू V अपॉन R भी लिख सकते हैं। तो बात सेम है, I स्क्वेयर R लिखो, V स्क्वेयर अपॉन R लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीज बात सेम ही है। अब देखो, जैसे कि हमें दे दिया ए बल्ब 484 ओम इज प्रोड्यूसिंग लाइट व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द बल्ब। यानी कि नोट्स कैसे बनाए? इलेक्ट्रिक पावर लिखना, डेफिनेशन लिखना, फिर ये वाली चीज लिखना, ये लिखना, ये लिखना,
और 1 वाट होती है। फिर बिगर यूनिट क्या होती है इसकी, इतनी ये यूनिट होती है, 1 है, हॉर्स पावर में कितनी वाट होती है, फिर ये चीज लिखना है, ठीक है। इसके बाद हमें ये इलेक्ट्रिक पावर कंप्लीट है। तो एक बल्ब में यानी कि एक बल्ब 484 ओम की प्रोड्यूस करता है, यानी कि कनेक्ट करते हैं हमने उसे, लाइट प्रोड्यूस करता है 220 वोल्ट से हमने कनेक्ट कर रखा है। अब व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का अब देखो, अब ये फार्मूला कैसे पता करोगे तुम, फार्मूला कौन सा लगाना, हमने ये वाला लगाए या ये वाला लगाए, तो ये हमें देखना यहाँ से। जैसे हमें क्या दे रखी है, पोटेंशियल दे रखी है ना, पोटेंशियल दे रखी है, और यानी कि रेजिस्टेंस दे रखा है, तो यानी कि वी स्क्वायर अपॉन, किसमें पोटेंशियल और रेजिस्टेंस होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर में। तो ये फार्मूला लगा दो यहाँ पे, 100 वाट आ जाएगा। जैसे हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द मोटर 0.5 मेगावाट फ्रॉम 220 वोल्ट। अब देखो P इक्वल टू, देखो जो हमारे हॉर्स पावर थी, हमारी जो हॉर्स पावर यानी कि वो किसके इक्वल दे रखी है, 0.5 हॉर्स पावर है जो दे रखी इसने। W के फार्मूले क्या हो गया, P इंटू टी हो गया एक तो, ठीक है, और एक हो गया WVIT हो गया, WI स्क्वायर RT हो गया, और WV स्क्वायर R अपॉन टी, ये यानी कि हमारे जो W के फार्मूले हो जाएंगे। अब देखो I इक्वल टू, इसमें क्या दे रखा हमारा, अब जो हॉर्स पावर था 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल था, 746 वोल्ट के, तो इसकी मल्टीप्लाई कर ली हमने, तो यानी कि ये हमारी क्या आ जाएगी, P आ जाएगी। अब हमारे पास P है और V है, तो I का फार्मूला यानी कि क्या लगाएंगे, P अपॉन V वाला, यानी कि जो फार्मूला हमारा क्या था, जो फार्मूला था हमारा P और V, तो इसमें पोटेंशियल है ये चीज, तो P है। I करंट देखो ये यहाँ से किया था हमने, जैसे P इक्वल टू 1 वोल्ट है, तो हमने निकालना क्या है बेटा, करंट निकालना था। करंट का फार्मूला हमारा क्या होता है, करंट का जो फार्मूला लगाते हैं हम, यानी कि जो Q बाई टी होता है, तो यहाँ पे क्या हमारा दे रखा है, पोटेंशियल अपॉन सॉरी P, और क्या दे रखा है हमारी मोटर की, यानी कि हॉर्स पावर दे रखी, पावर दे रखी है, और वोल्ट दे रखी है, पोटेंशियल दे रखी है, तो हमारा P अपॉन V फार्मूला हो जाएगा। ये कहाँ से आएगा, P अपॉन V, देखो P इक्वल टू क्या था, V अपॉन I था, तो I यहाँ से निकालेंगे तो P अपॉन क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, और इससे इसकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। इसी तरह हमें ये देखो, अगर एक क्वेश्चन है, जैसे 2 बल्ब दे दिया हमें, 60 वाट का है, एक 220 वोल्ट का है, एक 100 वोल्ट का है, और 220 वोल्टेज मतलब कि पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। अब ये इस बात का ध्यान रखना, जैसे ये हमारा एक तो सीरीज का फार्मूला है, एक हमारा सीरीज का फार्मूला है, जैसे ये सीरीज का फार्मूला है, और ये हमारा यानी कि जो पैरेलल का फार्मूला है। तो क्योंकि सीरीज जो हमारी सीरीज होती थी और जो पैरेलल होता था, यानी कि वो क्या होते थे हमारे अलग अलग में थे ना, जी भी सीरीज ऐसे होगी और पैरेलल ऐसे होगी। अब सीरीज पैरेलल को कैसे पहचानेंगे हम, जैसे 220 वोल्ट है, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, तो मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों यानी कि ये सीरीज का फार्मूला था स्क्वायर आप, और ये पैरेलल का फार्मूला था, ये ध्यान रखना यहाँ से। जैसे P इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर, P इनवर्सल प्रोपोर्शन किसके, 1 अपॉन आर के। थस इसका मतलब क्या है कि यानी कि मिनिमम जो पावर होगी, मैक्सिमम दी नंबर मैक्सिमम विल बी रेजिस्टेंस, यानी कि जो मिनिमम पावर रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पावर हमारी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और जैसे 160 वोल्ट बल्ब है रेजिस्टेंस, तो 60 वोल्ट वाला जो बल्ब होगा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। देखो कैसे होगा, जैसे मैंने बोल दिया 500 वोल्ट की मोटर है, जैसे कोई भी मोटर है पानी की लगा लो, वो 2 घंटे लेती है पानी भरने में। अगर मैं 1000 वोल्ट की लेती हूँ तो वो कितना लेगी, यानी कि 1 घंटा ही लगाएगी भरने में किसी में। तो अगर हमारे पास 2 बल्ब है, 60 वोल्ट का बल्ब है और एक 220 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो 100 वोल्ट के में 220 वोल्ट दोनों में सेम है ना, तो किस में रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा होगा, इसने ये पूछा। रेजिस्टेंस कम वाले में ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस कम वाले में ज्यादा होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारी जो पावर होती है, देखो पावर यानी कि जो हमारी पावर है वो तो यानी कि पावर ज्यादा होगी तो कम टाइम लेगा, ठीक है। पावर ज्यादा होगी तो क्या लेगा, कम टाइम लेगा। और जैसे ये 60 वोल्ट है, रेजिस्टेंस वहां पे यानी कि जहां पे कम होगा रेजिस्टेंस वहां पे लार्ज रेजिस्टेंस रहेगा, मतलब कि हाई रेजिस्टेंस रहेगा। ये था हमारा
इलेक्ट्रिक पावर का टॉपिक। इसको ध्यान से क्लियर कर लेना बेटा।